जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी अचला सप्तमी का महत्व क्या है, अचला सप्तमी की पूजा विधि है और इसकी कथा बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी मनाई जाती है। यह सभी सप्तमी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अचला सप्तमी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इसे सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी व आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यदि यह तिथि रविवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रविवार के दिन माघ शुक्ल सप्तमी पड़ती है तो उसे अचला भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को सूर्य ने सबसे पहले विश्व को प्रकाशित किया था। इस कारण इसे सूर्य जयंती के नाम से भी जानते हैं। अचला सप्तमी के दिन आरोग्य और प्रकाश के देवता भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य की पूजा करने से लोगों को आरोग्य, धन संपदा और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगी अचला सप्तमी का महत्व। शास्त्रों और चिकित्सा पद्धति दोनों में सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव की आराधना का अच्छे फल मिलता है। भगवान सूर्य भक्तों को सुख, समृद्धि एवं अच्छी सेहत का वरदान देते हैं, इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य की उपासना से शरीर के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके और उगते हुए सूर्य को जल देने का विधान है। मान्यता है कि सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य की ओर मुख करके पूजा करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य की उपासना करने से पिता पुत्र के संबंध मजबूत होते हैं और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जिस तरह से हर त्योहार या व्रत के पीछे कोई न कोई पौराणिक आधार अवश्य होता है। अचला सप्तमी पूजा विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सप्तमी की सुबह स्नान के पहले आग के 7 पत्ते सिर पर रखें और सूर्य का ध्यान करके गन्ने के जल को हिलाकर नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पतये नमः वरुणाय नमस्तेस्तु पढ़कर दीपक को बहा दें। स्नान के बाद सूर्य की अष्टदली प्रतिमा बना लें। उसमें शिव और पार्वती को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। फिर तांबे के पात्र में चावल भरकर दान करें। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते वे गंगा का स्मरण कर गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। सूर्यदेव को दीप दान जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ अचला सप्तमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। शाम ने अपने इसी अभिमान वश होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को शाम की धृष्टता के कारण क्रोध आ गया, जिसके पश्चात उन्होंने शाम को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। शाम ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फल स्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए सूर्य सप्तमी के दिन जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे हृदय से करते हैं उसे रोगों से मुक्ति प्राप्त होता है, आरोग्य, पुत्र, धन की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य देव का जन्मदिन माना जाता है। ऐसे में माघी सप्तमी को सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सूर्य की उपासना करने से लोगों को सभी रोगों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूर्य देव की कृपा से भक्तों को आरोग्य का वरदान मिलता है, साथ ही धन, धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। रथ सप्तमी या अचला सप्तमी के दिन सभी लोगों को स्नान करना चाहिए और सूर्य देव की उपासना करना चाहिए। अचला सप्तमी के दिन चावल, तिल, दुर्वा, चंदन, फल आदि का दान करना श्रेष्ठ कर माना गया है। आज के दिन सूर्य देव को जल देना भी बहुत ही फलदायक माना गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।